मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सगे भाई और बहन से बरसों बाद मिलने पर क्यों खतरे में पड़ जाएगी एक पिता की जान? क्या होगा अंजाम जब भाई की शादी में नक्श की मुलाकात होगी उसके परिवार को तोड़ने वाले शख्स से? बड़े पापा, बड़ी माँ, अंतिम कितने सालों से हमने तुम्हें नहीं देखा। वाकई में समय के साथ साथ तुम तो हैंडसम पर हैंडसम होते जा रहे हो। बड़ी माँ, तारीफ करने के लिए थैंक यू। रागिनी, इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है मेरा कजन नक्श और ये मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं। अंतिम के इंट्रोडक्शन देने के बाद रागिनी ने एक एक करके सभी को ग्रीट किया। नक्श रागिनी से आज पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो उसे देखकर ही बता सकता था कि लड़की बहुत ही सुशील है। भानुशाली परिवार के उस विला के दरवाजे को देखकर नक्श का दिल भर आया था। उसी समय जितेन भाई ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए बोले, नक्श, वो समय गुजर चुका है, अब हमें प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। मुझे पता है पापा। जब नक्श और उसका परिवार हॉल में दाखिल हुआ तो उसके चाचा यानी दर्पण भानुशाली गेस्ट को वेलकम करने में लगे हुए थे। नक्श, फाइनली तुम आ गए। परिवार तो आज पूरा हो गया। दर्पण, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। इस समय चूंकि अंतिम की शादी हो रही है तो बस हम एक बार यहाँ आकर देखना चाहते थे कि हमारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या बदला है, लेकिन लगता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। भाई साहब, प्लीज आपको पिताजी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। दोषी तो मैं भी बराबर का हूँ, लेकिन हम दोनों को अपनी गलती का एहसास है। उस समय हालात ही ऐसे थे कि हमें जो सही लगा हमने किया। मैं सोच ही रही थी कि ये बड़ा आदमी कहाँ से आया, लेकिन तभी मैंने देखा कि ये तो अपने परिवार के साथ आया है। आज अंतिम की शादी है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कनिका, क्या कहा तुमने? जितेन भाई और उनके परिवार को यहाँ मैंने इनवाइट किया है। कनिका नक्श की बुआ है। जी हाँ, दो भाइयों के बीच में सबसे छोटी बहन। और 7 साल पहले भानुशाली परिवार में जो कांड हुआ था उसकी असली जिम्मेदार भी कनिका है। जब भानुशाली परिवार अचानक से क्राइसिस में आ गया तब नक्श ने भानुशाली ग्रुप को 8,000 करोड़ रुपए की मदद जो की थी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हमारे परिवार ने इस परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, ये आज फिर से यहाँ आ गए। इनका अच्छा बेटा नक्श, जो किसी भी काम का नहीं है, वो दूसरे परिवार में जाकर घर जमाई बन गया। नक्श, तुम यहाँ आए, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, लेकिन किस मुंह से यहाँ आए हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ आने से भानुशाली परिवार को एम्बैरेस होना पड़ेगा? कुणाल की उम्र भी नक्श जितनी ही थी, लेकिन बचपन से ही उन दोनों के बीच में कभी बनी नहीं, क्योंकि कनिका ने उन दोनों को भी कभी भाई नहीं होने दिया था। अपने बेटे को हमेशा नक्श से दूर रखा और नक्श के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया। नक्श, तुम ये मत सोचो कि अगर तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो तुम कोई पावरफुल इंसान हो। ये मत भूलो कि हमने कैसे तुम्हें किसी कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाला था। कनिका, कुणाल, बकवास बंद करो। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं और वो हमारा पारिवारिक मामला है। नक्श, छोड़ो, जाने दो इन दोनों को। तुम्हारी बुआ और कुणाल ने बहुत ड्रिंक कर ली है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। जस्ट इग्नोर। भैया, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप बाहर वालों की मदद कर रहे हैं, ये हमारे लोग नहीं है। हाँ मामा जी, मुझे तो लगता है कि आपने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जो आप नक्श के परिवार का साइड ले रहे हैं। बड़े मामा, बड़ी मामी, अब आप दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आ गए। कुणाल, आज अंतिम की शादी है, मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे आर्ग्यू नहीं करना चाहते? प्लीज, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इतने सारे गेस्ट के सामने मुझे मार सकते हो। बस बहुत हुआ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम सब एक परिवार हैं। इतने सालों के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। हॉस्टाइल होने की जरूरत क्या है? इस परिवार के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही कनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितेन भाई का चेहरा पीला पड़ गया। एक आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पापा, पापा, क्या हो गया आपको? जितेन, प्लीज मुझे मत डराओ, आंखें खोलो। जानकी की हालत भी खराब हो गई थी। नक्श ने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और हॉस्पिटल का नंबर डायल किया। कुणाल, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। चल भाग। चाचू,
ऐसा लगता है कि भानुशाली परिवार को पैसा देकर मैंने गलती कर दी, इसलिए मुझे मेरे 8,000 करोड़ रुपए वापस चाहिए, एक दिन के अंदर। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। कनिका की नफरत की आंधी अब आग बन गई। कहां से लाएंगे दर्पण भानुशाली रातों रात 8,000 करोड़ रुपए? सबके ऊपर जान छिड़कने वाला नक्श क्या बचा पाएगा अपने मरते हुए पिता को? क्या समय पर हो पाएगा नक्श के पिता का इलाज? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।